हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का अलजेब्रा सीरीज का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन का सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटी साइन क्या होती है, उन सभी साइन का मतलब क्या होता है, उन साइन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखा था। तो चलिए आज का क्लास में इसको और आगे करते हैं। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, जो भी लीनियर एक्सप्रेशन होती है, चाहे वो इक्वेशन की हो चाहे इन इक्वेशन की हो, उसका जो लीनियर एक्सप्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होती है, वो होता है ए एक्स प्लस बी। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। और यदि ये लीनियर इक्वेशन होगा तो यहाँ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये किसके लिए होगा, लीनियर इक्वेशन के लिए। और यदि ये लीनियर इनइक्वेशन होगा तो इसका चार केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या बनेंगे, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड केस क्या बनेंगे, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। थर्ड केस क्या बनेंगे, ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो। और फोर्थ केस क्या बनेंगे, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू जीरो। इन चार साइन में से कोई भी एक साइन प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वेशन। तो यदि लीनियर इक्वेशन हो तो ये कंडीशन होगी, ये इक्वेशन बनेगी। और लीनियर इनइक्वेशन हो तो ये चार में से कोई भी एक जनरल एक्सप्रेशन, जनरल इक्वेशन बन सकता है। कंडीशन क्या है, यहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। ये चीज याद रखिएगा। ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि वो जीरो हो जाएगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। और ए और बी मेरा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा होता है जनरल एक्सप्रेशन, जनरल फॉर्मूला ऑफ लीनियर इनइक्वेशन का। इसके बाद हम लोग दो चीज और पढ़ेंगे। ठीक है, वो होता है रिप्लेसमेंट सेट और दूसरा होता है सॉल्यूशन सेट। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट। और सेकंड होता है सॉल्यूशन सेट। ठीक है, यहां पर एक टर्म यूज करा गया है सेट। सेट क्या होता है, तो शॉर्ट में मैं इसको डिटेल्स नहीं करूंगा। सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल लेटर से, और इसको लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट बोलो या फिर ब्रेसेस बोलो, इसके बीच में जो भी नंबर लिखा जाता है इसका मतलब है वह उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या हुआ, सॉल्यूशन सेट क्या है, हमें यह समझना। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सिंपल सा लैंग्वेज में यदि मैं बताऊं तो रिप्लेसमेंट सेट होता है, मुझे पता है कि किसी भी लीनियर इनइक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में हो सकता है। तो ये जो रिप्लेसमेंट सेट है ये एक कंडीशन स्टैब्लिश्ड कर देती है कि हमें इसका जो सॉल्यूशन लेना है, लीनियर इनइक्वेशन का जो सॉल्यूशन लेना है वो इस कंडीशन के अंदर में ही लेना होगा, या फिर इस कंडीशन में जो मेरे को नंबर दी होगी, जो एलिमेंट्स दिया होगा उसी एलिमेंट्स में से ही इसका सॉल्यूशन लेना होगा किसी भी लीनियर इनइक्वेशन का। तो इस कंडीशन को हम जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्लेसमेंट सेट। ये जो होता है या तो रोबस्ट फॉर्म में जो वैल्यू होता है, सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं, रोबस्ट में लिख सकते हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कंडीशन जिस भी कंडीशन में दो, कह देगा कि सॉल्यूशन जो होगा वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉल्यूशन बिलोंग्स टू होल नंबर, सॉल्यूशन बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये सभी चीजें क्या दे सकती है, कंडीशन दे सकती है। और इन सभी कंडीशन को हम किस में कंसिडर करेंगे, रिप्लेसमेंट सेट में कंसिडर करेंगे। सेकेंड जो पॉइंट है वो है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या मतलब क्या होता है कि यदि रिप्लेसमेंट सेट दिया है तो उन सभी रिप्लेसमेंट सेट में जो हम लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं उनका जो आंसर लिखेंगे उनका कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन सेट कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं एक एग्जांपल्स में बताता हूं ताकि ये दोनों चीज मुझे क्लियर हो जाए। तो सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं कि सिंपल से क्वेश्चन है कि फाइंड द
solution set of x less than 4, ठीक है। if replacement set is क्या दिया है 1 to 10 नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है मेरा क्वेश्चन ये है। अब देखिए यहां पर दो चीज दिया है, मेरा रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया है, ये मतलब क्या है, इसका जो भी आंसर होगा इस इन इक्वेशन का जो भी आंसर होगा वो मुझे इस रिप्लेसमेंट सेट से, मतलब ये जो कंडीशन दी है इन्हीं से लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं समझाने का कोशिश करता हूं कि ये रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया है, रिप्लेसमेंट सेट शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा क्या है रिप्लेसमेंट सेट है। मतलब इसका जो भी सॉल्यूशन लेना है उसको मैं इस रिप्लेसमेंट सेट से ही लूंगा। अब मुझे सॉल्व क्या करना है, x लेस देन 4। तो यदि मैं इन इक्वेशन को देखूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा x का वैल्यू 4 से कम जितने भी है अप टू माइनस इन्फिनिटी, वो सभी इसकी आंसर हो सकती है। तो आंसर क्या होगा 3 2 1 0 -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, ये सभी क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। बट एक्चुअल में क्या ये मेरा सॉल्यूशन होगा, नहीं, ये मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो कंडीशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है। मतलब क्या है, मुझे इसका जो आंसर होगा वो वही वैल्यू लेना होगा जो कि इसमें प्रेजेंट हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 1 दिया है, यहां पर भी 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, 0 है, इसमें 0 नहीं है, इसका मतलब 0 आंसर नहीं होगा। -1, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, इसका मतलब ये कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1 2 3, और यही मेरा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या कह सकता है, मुझे कंडीशन बताएगा कि हमें क्या यूज करनी है। कहने का मतलब एग्जांपल समझ लीजिए कि यदि मुझे बचपन में क्या होता था कि मैं यदि खेलना चाहता हूं तो मेरे घर वाले क्या बोल देते थे कि तुमको इतने दूर से ज्यादा नहीं जाना है। मतलब क्या, वो जो डिस्टेंस मेरे को बताया गया वो मेरे लिए क्या है, एक कंडीशन है कि मुझे उस कंडीशन से आगे नहीं जाना है। उसी तरह से यहाँ रिप्लेसमेंट सेट जो लीनियर इक्वेशन है उसमें रिप्लेसमेंट सेट क्या करता है, एक कंडीशन एस्टैब्लिश करता है। इसका मतलब होता है कि मुझे जो आंसर चाहिए उन सभी रिप्लेसमेंट सेट में जो आंसर प्रेजेंट है उनमें से ही लेना है। सो रिप्लेसमेंट सेट को यदि शॉर्ट में समझा जाए तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, एज ए बैरियर काम करेगा, एज ए कंडीशन काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह का इसका सॉल्यूशन होता है। होप रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं कि लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करना, कुछ एक स्टेप्स फॉलो करा जाता है, कुछ पॉइंट्स समझनी है, कुछ रूल्स है, वो क्या क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो भी समझे, जो जानते हैं वो भी थोड़ा देख ले। स्टेप्स स्टेप फॉर सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करने का कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या होता है कि यदि कोई लीनियर इन इक्वेशन है और उसमें कोई पॉजिटिव टर्म है, उसको लेफ्ट साइड से मुझे राइट साइड में शिफ्ट करनी है या फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करनी है, तो वो हमेशा नेगेटिव टर्म होके शिफ्ट होगा। क्या बोला, एग्जांपल देखिए। फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा मैंने कि यदि कोई लीनियर इक्वेशन है, मान लीजिए हमने लिखा 2x + 5 ≤ 10, ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन है। मेरा कहने का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन में कोई भी टर्म यदि वो पॉजिटिव टर्म है और उसको हमको लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो वो हमेशा नेगेटिव होके शिफ्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर +5 को मुझे शिफ्ट करना है, तो 2x ये +5 है,
तो ये लीनियर इक्वेशन का जब राइट साइड में जाएगा, tan पहले से राइट साइड में जाएगा, तो ये -5 होके शिफ्ट होगा। ये होता है मेरा पहला रूल। उसी तरह से ये मेरे को शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं। यदि यही एक एग्जांपल लूं, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 माइनस 2 प्लस 2x, ये मैंने शिफ्ट करा, ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए ये 2x प्लस में है, इक्वल लीनियर इक्वेशन के राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में मूव करना है, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी टर्म हो यदि वो पॉजिटिव है और लीनियर इक्वेशन में उसको इनइक्वालिटी साइन का लेफ्ट से राइट शिफ्ट करना हो या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना हो, तो वो साइन नेगेटिव होके शिफ्ट होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, सेम चीज, यदि नेगेटिव टर्म होगा तो उसको लेफ्ट टू राइट करो या तो राइट टू लेफ्ट करो, हमेशा वो पॉजिटिव में होके शिफ्ट होगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 10 है, ये क्या है -5 है, इसको जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 -5 है तो ये +5 हो जाएगा। मतलब नेगेटिव टर्म जब भी इन इक्वेशन का लेफ्ट टू राइट जाए या तो राइट टू लेफ्ट जाए, वो हमेशा प्लस साइन होके शिफ्ट होता है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखा जाए, यदि 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 माइनस 2x है, यदि मैं इसको राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूं, साइन क्या है नेगेटिव, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव 2x होके राइट साइड में से लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये मेरा सेकंड कंडीशन है कि यदि कोई नेगेटिव टर्म है वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं या फिर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो उसको साइन चेंज करके पॉजिटिव करेंगे फिर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये 2 रूल है। थर्ड रूल क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, थर्ड रूल बोलता है कि यदि कोई लीनियर इक्वेशन में हर एक टर्म को पॉजिटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें, उसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। क्या मतलब है, तो सपोज कर लीजिए x इज ग्रेटर लेस देन 15 है, ठीक है, इन दोनों को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, तो इसका साइन जो पहले था वही मल्टीप्लाई करने के बाद भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये कैसा है पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो यदि कोई लीनियर इक्वेशन में हर एक टर्म को मैं सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, लीनियर इक्वेशन के लेफ्ट का भी और लीनियर इक्वेशन के राइट का भी, तो उसकी इनइक्वालिटी साइन कभी चेंज नहीं होती है। एक एग्जांपल और देख लो, यदि मान लो मैंने लिया है x लेस देन इक्वल टू 15, मैंने इधर भी 3 से डिवाइड किया, इधर भी 3 से डिवाइड किया, तो दोनों तरफ यदि मैं सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूं तो इसका जो साइन है ये कभी चेंज नहीं होगा। तो ये मेरा थर्ड रूल है। ठीक है, फोर्थ रूल क्या है, ठीक है, इसका फोर्थ रूल क्या है कि यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई लीनियर इक्वेशन है उसका ईच टर्म को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, सपोज करो 4x ग्रेटर देन 9 है, क्या है 4x ग्रेटर देन 9 है, यदि इधर भी -2 से मल्टीप्लाई करा मैं और इधर भी -2 से मल्टीप्लाई करा, यानी किसी लीनियर इक्वेशन में दोनों तरफ यदि नेगेटिव नंबर्स में मल्टीप्लाई करा तो उसका जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। यानी ग्रेटर देन का साइन था तो वो क्या साइन हो जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे साइन का कोई चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि मैंने लिखा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है, इधर भी मैंने डिवाइड किया -2 से और इधर भी मैंने डिवाइड किया -2 से। तो जब भी मैं किसी लीनियर इक्वेशन के ईच टर्म को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूं तो उसका साइन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, नॉट रेसिप्रोकल, रिवर्स हो जाता है। मतलब क्या है, यदि किसी नंबर को
लीनियर इनइक्वेशन के किसी नंबर को, दोनों साइड्स को यदि मैं सेम नंबर से, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो उसका रेसिप्रोकल नहीं होती है। लेकिन यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं तो उसका जो इनइक्वालिटी का साइन होती है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है। फिफ्थ कंडीशन क्या है? फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ रूल ये कहता है कि यदि कोई नंबर है, कोई लीनियर इनइक्वेशन है और उसके दोनों तरफ के साइन को, ईच टर्म के साइन को मैं रेसिप्रोकल करूं, चेंज करूं, तो उसकी जो इनइक्वालिटी का साइन होती है वो भी चेंज हो जाती है। मतलब क्या है? कहने का मतलब है, लेकिन मैंने लिखा -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, हमने लिखा, तो इस टर्म का साइन है माइनस, इस टर्म का साइन है प्लस। यदि मैं दोनों को चेंज करूं, यानी इसको कर दूं प्लस और इसको कर दूं माइनस, तभी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एक चीज का याद रखिएगा, यदि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो यहां पर भी लेस देन इक्वल टू साइन बनेगा, सिर्फ लेस देन का साइन नहीं बनेगा। जो जैसा होगा वैसा ही रहेगा, सिर्फ वो रिवर्स्ड हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से एक एग्जांपल और लिखूं, यदि मैंने लिखा 4x ग्रेटर देन 9 और इसको दोनों तरफ को यदि मैं साइन चेंज करूं, यानी इसको भी कर दूं माइनस का 4x और इसको भी कर दूं माइनस का 9, तो भी इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी लीनियर इनइक्वेशन के ईच टर्म का साइन यदि चेंज करें तो उसकी जो इनइक्वालिटी साइन होती है वो भी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। ये मेरा फिफ्थ कंडीशन था। सिक्स्थ कंडीशन और ये लास्ट कंडीशन याद रखिएगा कि यदि लीनियर इनइक्वेशन के सभी टर्म, यदि लीनियर इनइक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड के सभी टर्म या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, यदि उनको रेसिप्रोकल करें, टर्म्स को यदि रेसिप्रोकल करें, तब भी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स्ड हो जाती है। ये मेरा लास्ट कंडीशन है। क्या बोला? देखिए, यदि मैंने लिखा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का लेफ्ट में भी पॉजिटिव नंबर है, लीनियर इक्वेशन का राइट में भी पॉजिटिव नंबर है। तो यदि मैं इसको रेसिप्रोकल करूं, यानी 2x को 1/2x लिखूं और 5 को भी 1/5 लिखूं, तो इसका जो रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी का जो साइन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। एक एग्जांपल और लिखूं, -3x लेस देन -5। इनइक्वालिटी साइन का लेफ्ट में भी माइनस नंबर है, इनइक्वालिटी साइन का राइट में भी माइनस नंबर है। यदि इन दोनों को रेसिप्रोकल करूं, इन 1/-3x और 1/-5, तो इसका जो साइन होती है इनइक्वालिटी का साइन वो भी रिवर्स्ड हो जाती है। तो ये टोटल 6 रूल्स हैं जो कहीं ना कहीं लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करते समय यूज आएंगे। तो ये सभी रूल्स को हमें याद रखनी है। पहला रूल्स क्या है? यदि कोई पॉजिटिव टर्म्स है उसको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करो या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करो, वो हमेशा नेगेटिव होके जाएगा। यदि कोई नेगेटिव टर्म है तो लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट करो, वो हमेशा पॉजिटिव बन के जाएगा। यदि कोई लीनियर इनइक्वेशन के दोनों तरफ के इक्वल नंबर से, नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इक्वल पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो उसका इन इक्वेशन का जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन यदि वही चीज नेगेटिव नंबर से करें तो साइन रिवर्स्ड हो जाता है। उसके बाद यदि लीनियर इनइक्वेशन के दोनों तरफ का साइन यदि मैं चेंज करूं, यानी साइन को चेंज करूं, दोनों तरफ के साइन को चेंज करूं, तो भी क्या होता है? लीनियर इनइक्वेशन का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। और पांचवा कंडीशन है कि यदि लीनियर इक्वेशन, हाँ, छठा लास्ट कंडीशन क्या है कि यदि लीनियर इक्वेशन के दोनों तरफ का, बोथ मतलब लेफ्ट टू राइट, दोनों तरफ का टर्म्स या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, यदि उनको रेसिप्रोकल करें तो लीनियर इनइक्वेशन की साइन भी रेसिप्रोकल रिवर्स्ड हो जाती है। ये टोटल 6 कंडीशन है जो हमें समझनी थी लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि इस चैप्टर को सॉल्व करने में हमें यूज करना था। चलिए अब इसका कुछ सिंपल क्वेश्चन करके इस चैप्टर को समझते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियोस हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब करवाएंगे। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन है 1। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन
given x belongs to -3, -4, -5, -6, -3, -4, -5, -6, and 1 minus 2x is greater than equal to 9. 1 minus 2x is greater than equal to 9. Find the values of x, possible values of x. Also represent the solution set. Also represent the solution set on नंबर लाइन. ठीक है. एक चीज और याद रखिएगा, लीनियर इन इक्वेशन से रिलेटेड बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आए उसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का भी जरूर आएगा, इसलिए दोनों चीज साथ में करेंगे. चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में. यहां पर ये जो कंडीशन दिया है x बिलोंग्स टू -3, -4, -5, -6, ये क्या है? जो कंडीशन होगा ये मेरा कहलाएगा रिप्लेसमेंट सेट. यानी रिप्लेसमेंट सेट यानी इसका मतलब ये कंडीशन दिया है, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा हमको इस कंडीशन से ही लेना है. अब सॉल्यूशन क्या करना? 1 minus 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9. अब देखिए रूल्स को याद करते हुए हमें पॉजिटिव नंबर को इधर शिफ्ट करना है. एक चीज और याद रखिएगा, लीनियर इन इक्वेशन हो या फिर लीनियर इक्वेशन हो, इन सभी को सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि लेफ्ट साइड में सिर्फ वेरिएबल वाला टर्म हो और राइट साइड में कांस्टेंट वाला टर्म हो. ठीक है, तो हमें इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट साइड शिफ्ट करना है. इसका साइन क्या है? पॉजिटिव. तो हमने एक रूल्स बताया था कि जब भी पॉजिटिव नंबर को लेफ्ट टू राइट करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव होके जाएगा. यानी माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस 1 था, ये -1 हो जाएगा. अब देखिए ये आया माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8. इसके बाद एक हमने कंडीशन बनाया था कि यदि लीनियर इन इक्वेशन का लेफ्ट का सभी टर्म और राइट के सभी टर्म का साइन चेंज करना हो तो लीनियर इन इक्वेशन का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगी. यानी यदि ये -2x को मैं 2x लिखूं और ये +8 को -8 लिखूं तो ये जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का ये चेंज होके लेस देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा. और यहां से x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -8/2. यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू -4. देखिए x को 2x को 2 से डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी. तो मैंने बोला था कि जब भी किसी लीनियर इक्वेशन के सभी टर्म को सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज नहीं होता. देखिए इसका भी साइन चेंज नहीं हुआ, लेस देन इक्वल टू का था, लेस देन इक्वल टू का ही रहा. अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू -4 होगा या फिर -4 से छोटा जितनी भी नंबर है वो सभी इसके सॉल्यूशन होंगे. यानी x का वैल्यू हो सकते हैं -4, -5, -6 डॉट 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 -इंफिनिटी तक. बट क्या ये मेरा सॉल्यूशन सेट है? नहीं. जब भी मेरा रिप्लेसमेंट सेट दिया होगा तो सॉल्यूशन सेट को हमको उसी रिप्लेसमेंट सेट से लेना होगा. देयरफॉर मेरा सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट होगा -4 है, इसमें -4 है, आंसर आ गया. देखिए इसमें -3 था लेकिन इसमें -3 है इसलिए -3 नहीं लेंगे. -5 इसमें भी है, -5 इसमें भी है तो हमने -5 ले लिया. -6 इसमें भी है, -6 इसमें भी है तो -6 ले लिया. इसके अलावे इसमें बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट तक है, लेकिन हम नहीं ले सकते क्योंकि वो सारी कंडीशन सेट या रिप्लेसमेंट सेट में नहीं दी हुई है. यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा सेटिस्फाइंग दिस रिप्लेसमेंट सेट वो होगा -4, -6, -5, -6. ठीक है. अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. रिप्रेजेंट क्या करना है? -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया. ये मेरा फाइनल आंसर हो गया. ठीक है. तो ये सभी मेरे क्या हो गए? सॉल्यूशन सेट हो गए. ठीक है. चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं समझते हुए. आज थोड़ा बेसिक लेवल का सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे. इसके बाद जब चैप्टर का मेन जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो जब सॉल्व कराएंगे तब और अच्छा रहेगा. सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2. इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ इंटीजर. क्या बोल रहा है? इफ
the replacement set is the set of integers lying between -3 and 10. Find the solution set. Find the solution set of 14 minus 5x greater than equal to 3x minus 40 and also represent on नंबर लाइन. ये तो कॉमन रहेगा, ये स्टेटमेंट कॉमन रहेगा. मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. देखिए ध्यान से भी देखें तो मेरा रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया है, वो सारे इंटीजर्स जो -3 और 10 के बीच में हो. यानी रिप्लेसमेंट सेट मेरा क्या हो सकते हैं, -3 और 10 के बीच में क्या क्या होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बीच में बोला है, लाइन बिटवीन. और -3 क्यों लेंगे, क्योंकि इसके और इसके बीच में बोला है. तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स है वो सभी मैंने रिप्लेसमेंट सेट के अंदर ले लिया. इसका मतलब ये कंडीशन है. अब मुझे सॉल्यूशन क्या करनी है, इसको करनी है 14 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 40. हमने क्या बोला था, जितने टर्म वेरिएबल वाले हैं सबको लेफ्ट में लाओ. ये पहले से -5x है, ये पॉजिटिव 3x है, इधर आएगा तो -3x हो जाएगा. ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस का 40 है और ये +40 है, इधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा. हमने बोला था पॉजिटिव को लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट करो, नेगेटिव बन के जाता है. और नेगेटिव नंबर लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट जाओ, पॉजिटिव बन के आता है. ठीक है. अब देखिए -5x -3x माइनस का 8x ग्रेटर देन इक्वल टू -14 -40 कितना हो जाएगा, माइनस का 54. हमने एक कंडीशन और बताया था कि यदि लीनियर इक्वेशन के दोनों तरफ का साइन चेंज करनी हो, यानी -8x को +8x लिख दिया और -54 को प्लस का 54 लिखा, तो इसका जो लीनियर इक्वेशन का जो साइन है वो भी रिवर्स हो जाएगी. अब यहां से x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 54/8 कट कर दो 27/4, यानी यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 6.75. ठीक है. अब देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है, इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं होता है. इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, x क्या हो सकता है, 6 होगी या तो उससे छोटी जितनी नंबर है, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी तक आंसर होगी. बट ये सभी चीजें क्या आंसर होगी, सॉल्यूशन सेट होगी नहीं. इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन सेट वही होगा जो इसको सेटिस्फाई करे. तो देखो -2 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी -2 होगा, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक मेरा सॉल्यूशन सेट होगा. यहां पर तो दिया है 7, 8, 9 भी, लेकिन इसमें 7, 8, 9 नहीं है और इसमें -2 के बाद नेगेटिव नंबर नहीं है, तो -2 के बाद नेगेटिव नंबर भी नहीं लेंगे और 6, 7, 8, 6 को छोड़कर 7, 8, 9 भी नहीं लेंगे. तो ये सारे क्या होंगे, मेरे सॉल्यूशन सेट होंगे. अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं स्पेस को बढ़ा लेता हूं. ये पूरा नंबर लाइन ले लिया. क्या चाहिए, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इधर पॉजिटिव इंफिनिटी है, इधर नेगेटिव इंफिनिटी है. रिप्रेजेंट क्या करना, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हमारे सारे सॉल्यूशन है जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे गए हैं. ठीक है. चलिए इसके बाद से कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इफ द RS मतलब रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ natural
नंबर जो कि n से डिनोट किया जाता है इज द सेट इज द नेचुरल नंबर, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x plus 4 लेस देन 16, और इसका सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो देखिए रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, हमने बताया था फर्स्ट क्लास में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी। ये मेरा रिप्लेसमेंट सेट हो गया। सॉल्यूशन क्या करना है, इसको करना है, यानी 3x plus 4 लेस देन 16 को, ये पॉजिटिव नंबर को इधर शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव नंबर हो जाएगा, यानी 3x लेस देन 16 माइनस 4, यानी 3x लेस देन 12। अब दोनों तरफ को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, मेरा आंसर क्या होगा, इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होगा, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 4 आएगा। तो x का वैल्यू लेस देन 4 का मतलब क्या होता है, 3 2 1 0 -1 -2 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। लेकिन क्या ये सभी इसके आंसर होंगे, नहीं, इसके आंसर हम क्या क्या ले सकते हैं, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखो, जीरो भी हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3, यानी सॉल्यूशन सेट क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट होंगे 1 2 3। ठीक है, और इसको यदि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो ये मेरा 0 1 2 3 4 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 रिप्रेजेंट करना है, 2 रिप्रेजेंट करना है, 3 रिप्रेजेंट करना है, ये मेरे क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करना था और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने थे। ठीक है, इसके बाद आज का क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये दिया है कि इफ r बिलोंग्स टू, इफ सॉरी x बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू का मतलब होता है उसका वैल्यू उसमें होना चाहिए, सॉल्व -1 लेस देन इक्वल टू 3 plus 4x लेस देन 23, और इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो आपका दिमाग में ये आएगा कि सर अभी तक तो हमने दो लीनियर इक्वेशन का लेफ्ट में एक टर्म था, लीनियर इक्वेशन का राइट में कुछ था, लेकिन यहाँ तो दो लीनियर इक्वेशन का साइन आ गया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका भी तरीका वही है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया है, ये x बिलोंग्स टू r, ये मेरा क्या है, रिप्लेसमेंट सेट है। अब यह कंडीशन क्या दिया, फर्स्ट इस लीनियर इक्वेशन को लो, -1 लेस देन इक्वल टू 3 plus 4x, फर्स्ट हम ये लीनियर इक्वेशन को ले लेंगे, सेकंड लीनियर इक्वेशन को क्या लेंगे, इन दोनों को लेंगे, 3 plus 4x लेस देन 23, फर्स्ट इन दोनों को लेंगे, सेकंड इन दोनों को लेंगे। अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो, तो एक चीज बताओ, इसका मतलब क्या है, -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 plus 4x, तो हमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 plus 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, कोई दिक्कत नहीं। ये इससे छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये इससे बड़ा है, यानी हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 4x लेस देन इक्वल टू, ये +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। लीनियर इक्वेशन का लेफ्ट का, लीनियर इक्वेशन का राइट का, सो दोनों को सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, लीनियर इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। यानी पहला कंडीशन मेरे को क्या मिला कि x का वैल्यू -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जब इन दोनों को मैंने सॉल्व किया। अब सेम इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहां से 4x लेस देन 23 पहले से है, ये +3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, यानी 4x लेस देन 20 हो जाएगा, यानी यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेस देन 5 हो जाएगा।
यानी फर्स्ट कंडीशन से मुझे पता चला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और सेकंड कंडीशन से मुझे पता चला कि x का वैल्यू 5 से लेस देन है। यदि इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों को यदि कंबाइन करें तो मेरा आंसर बनेगा कि x का वैल्यू -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, x का वैल्यू -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और इसी x का वैल्यू 5 से लेस देन है। ये मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा कि x बिलोंग्स टू R, ये मेरा कंडीशन होगा। तो -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा और लेस देन 5 होगा। अब इसको यदि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो आंसर होगा ये 0, ये -1, -2, इधर प्लस माइनस इंफिनिटी तक 1 2 3 4 5 6, ये प्लस इंफिनिटी तक 1 2 3 4 5 6। आंसर कहां से चाहिए था? -1 से। साइन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो -1 यहां पर है, इसको डार्क बर्बल कर दो। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। चाहिए कहां तक? 5 तक, लेस देन यानी 5 तक। इसको डार्क बर्बल नहीं करेंगे क्योंकि यहां सिर्फ लेस देन का साइन है। दोनों का बीच का जो है उसको डार्क लाइन बना दो, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा -1 और 5 के बीच में होगा। ठीक है, तो इस तरह से लीनियर इनइक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आज को क्लास एंड करने से पहले एक होमवर्क दे देते हैं, उसको करिएगा। होमवर्क है सॉल्व -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1/3 लेस देन 1/6 and x belongs to R. Also represent the solution on number line। ठीक है, ये होमवर्क है। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।